हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। दिस इज संजय कुमार, आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। आज मैंने सेकंड चैप्टर लिया क्लास 6 का कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसे हिंदी में कहते हैं भोजन के घटक। ओके, फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था एंड सेकंड चैप्टर ये। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि हमें क्या चीज़ चाहिए होता है जीवन के जीवित रहने के लिए, भोजन। एंड सेकंड यही चीज़ हमें देखना है कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं फूड के, है ना, ये देखना है। सो आपको पता होगा, आप जो खाना खाते हैं, है ना, जो आप खाना खाते हैं तो उसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप्स के आप फूड को खाते होंगे, है ना। डिफरेंट टाइप्स के फूड कहने का मतलब मेरा क्या है, कहने का मतलब मेरा ये है कि आप कभी चपाती लेते हैं, कभी दाल खाते हैं, वेजिटेबल्स होता है उनमें, है ना। तो ये सब क्या है, डिफरेंट टाइप्स के क्या है फूड है। फिश करी, ये सब क्या है डिफरेंट टाइप के फूड है। आमतौर पे तो आपको पता है कि ये नॉर्मली मेनली बना किससे होता है, ये ग्रेन से बना होता है ना। किन से बना होता है ये ग्रेन से बना होता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम, अनाज से बना होता है। ओके, और इनके अलावा भी क्या है कि कुछ ऐसे फूड्स हैं जो हमें एनिमल्स से मिलता है ना। एनिमल से मिलती हैं, जैसे सपोज दैट आप मान लें कि आपको क्या चाहिए, मिल्क चाहिए हो, तो मिल्क किन से आपको मिलेगा, तो वो एनिमल से मिलेगा, जस्ट लाइक काउ, बफेलोस, है ना। ये सारा है। तो ये तो हो गया आपका। अब ये चीज़ आप पता करें, आप ये सोचें कि क्या हम जो हमेशा जो खाना खाते हैं, क्या ये पॉसिबल है क्या कि अभी हमने जो खाना खाया और दोपहर का जो हमने रूटीन बनाया है, रात का जो रूटीन बनाया हमने खाना खाने का, ये हमेशा इस तरह का प्रोसेस चलता रहे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्यों? जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तो हमें क्या होता है, हमें जो जिस तरह का खाना मिलता है, जिस तरह का फूड मिलता है हम उस तरह का खाना खा लेते हैं, क्योंकि उस टाइम अवेलेबल नहीं होता है। ओके, ये सारा डिश अवेलेबल नहीं होता है कि हम रोटी सब्जी खाने बैठे उसके साथ हमें कर्ड मिल जाए या दाल मिल जाए, कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है वाइल ट्रेवलिंग। ओके, जब हम ट्रैवल करते हैं तो अब देखते हैं क्या हम इनमें कि जो नॉर्मली हम ब्रेड बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, ये वो किन चीज़ से बना होता है। ठीक है, मैंने बताया आपको ग्रेन से बना होता है। तो कौन कौन सा ऐसा है जो कंपोनेंट्स है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, रोटी बना सकते हैं या फिर और अदर फूड बना सकते हैं। ओके, तो आपको ये टेबल दिखाई दे रहा होगा, टेबल दिखाई दे रहा है, ये देखिए। इस टेबल में आपको क्या दिख रहा है कि अलग अलग रीजन में, अलग अलग स्टेट्स में, यूटी में, यूनियन टेरिटरीज वगैरह जो है, इनमें क्या होता है, कुछ अलग अलग के आइटम्स होते हैं, है ना, जो मोस्टली लाइक किया जाता है वहाँ के लोग के द्वारा। तो उनमें से पंजाब की बात करें हम, तो उनमें मक्के की रोटी होती है, राजमा है, सरसों का साग, कर्ड एंड घी। ठीक है, ये उनका क्या है, वहाँ का फूड है। ओके, अदर स्टेट देखते हैं, आंध्र प्रदेश, वहाँ क्या है, राइस खाया जाता है, और आपको इसको कहते हैं अरहर की दाल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद कुंदरू एंड क्या है, आपको घी मिलेगा या बटर मिल्क, जैसे मट्ठा कहते हैं, पिकल्स, अचार मिलेगा आपको। तो सभी डिफरेंट रीजन में क्या है, आपको अलग अलग से फूड मिलेंगे। ओके, अब देखते हैं बात हमें हमारी आती है, ये देखिए, What do different food items contain? ओके, जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के फूड हैं उसमें मोस्टली होता क्या है, पहले हमें ये देखना होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि उसमें होता क्या है। इससे पहले आप एक चीज़ आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था क्या कि हमें जो हर चीज़ किस चीज़ से नहीं मिलती है, हमें हर चीज़ ग्रेन से नहीं मिलती है, ठीक है, या प्लांट से नहीं मिलती है। हमें ग्रेन कहने का मतलब क्या, अनाज। हम हर चीज़ को प्रिपेयर अनाज से नहीं बना सकते हैं। आप क्या जो मिल्क है वो क्या ग्रेन से बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। ओके, सो कुछ ऐसे फूड्स हैं जो हमें एनिमल्स के थ्रू मिलता है। मैंने आपको बताया, जस्ट लाइक आपको पता था कि आपका क्या है, मिल्क है, बटर है, कर्ड है, तो ये सब क्या, वैसे तो ये मोस्टली मिल्क से ही बनता है। तो मिल्क कहाँ से आती है हमारे पास, तो एनिमल से आता है। ओके, अब बात ये आती है कि हमारे बॉडी को फूड की ज़रूरत क्यों होती है।
फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बताया था बिकॉज ऑफ क्या, याद है कुछ? देखिए, तो वो किस चीज़ के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है? एनर्जी के लिए। ओके, एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं? फूड लेते हैं। अब देखिए, एनर्जी के लिए हमने फूड लिया, तो वो हमने फूड लिया जो, तो उनसे हमने क्या लिया? हमने न्यूट्रिएंट्स लिया, उनसे हमने पोषण लिया, हम उनसे, ठीक है, हमने उनसे क्या लिया? पोषण लिया। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जो मेजर कंपोनेंट्स है फूड के, वो है क्या? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स है। ओके, इन सभी का जो है आप कह सकते हैं, अगर एक साथ अगर इकट्ठा कर लिया जाए, शामिल कर लिया जाए, तो ये क्या करता है? ये हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देते हैं या फिर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, उसके अलावा भी क्या है? सिर्फ यही नहीं चाहिए हमें, उसके अलावा भी हमें क्या चाहिए? कुछ वाटर्स चाहिए हमें, है ना? क्या चाहिए? कुछ वाटर्स चाहिए या डाइटली फाइबर्स चाहिए। फूड कंटेन्स डाइटली फाइबर्स। ओके, हिंदी में इसे क्या कह सकते हैं आप? रुक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं आप? रुक्षांश कहते हैं। ओके, अब ये बात हो गई कि हमने किस चीज़ के लिए खाना लिया? हमें प्रोटीन चाहिए था, सॉरी, हमें क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए था, पोषण चाहिए था, इस वजह से हमने खाना लिया। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि सपोज दैट अगर आपको ये चीज़ पता करना है कि फूड में जो हम हम खाना खा रहे हैं, जो फूड ले रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि उसमें विटामिन्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन्स, फैट एटसेट्रा, है ना? लेकिन हम पता कैसे करेंगे कि किस में क्या चीज़ है? हम कैसे पता करेंगे कि किस में हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है, किस में प्रोटीन है, किस में फैट्स है, किस में विटामिन है, किस में मिनरल्स है? कैसे पता करेंगे? तो इनके लिए मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ जिनसे आप इजीली पता कर सकते हैं कि किस वजह से, कौन सा ऐसा प्रोसेस है या किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसमें पता कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट आप ये देख लें, आपको फर्स्ट मैं बताता हूँ। देखिए, आप क्या करें, इसके लिए आपको क्या चीज़ चाहिए होगा? तो इसके लिए आपको चाहिए होगा आयोडीन, ठीक है, आयोडीन, कॉपर सल्फेट, ठीक है, आयोडीन, कॉपर सल्फेट आपको चाहिए होगा। उसके साथ साथ या उसके अलावा कास्टिक सोडा चाहिए होगा, ठीक है। देखिए, आप बुक लेके साथ साथ बैठा करें, ठीक है, आपको तभी समझ में आएगी क्या चीज़ मैं कह रहा हूँ और क्या चीज़ आपको समझ में आ रही है। आप साथ में बुक लेके बैठेंगे तो आपको भी पता चलता रहेगा कि मैं जो बता रहा हूँ उसको कैसे आपको देखना है, किस तरह से मैं बता रहा हूँ, जो वो चीज़ सामने आपके बुक में भी रहेगी, आप भी रीड करते रहेंगे और आपको अच्छी तरह से समझ भी आएगी। देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि आपको क्या चीज़ चाहिए होगा? आपको चाहिए होगा, देखिए ये चीज़ आपको दिख रहा है, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। क्या चीज़ दिख रहा है आपको? सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। आपको उसके अलावा कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा चाहिए। आयोडीन ले लें आप, कॉपर सल्फेट ले लें और कास्टिक सोडा ले। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर। आपको चाहिए क्या? एक टेस्ट ट्यूब चाहिए और एक ड्रॉपर। ड्रॉपर के मीन्स वो आप देखे होंगे बच्चे में, आप दवाई पीते होंगे, वो ड्रॉप है ना, वही ड्रॉपर चाहिए आपको। अब आप क्या करें, अब कुछ पके हुए या कुकड फूड ले लें, ठीक है। आप कुछ पके हुए फूड ले लें, उनमें क्या करना है, आपको ये पता करना है कि जो हमने लिया पका हुआ फूड लिया है तो उनमें क्या क्या चीज़ इसमें प्रेजेंट है। या फिर आप क्या करें, कुछ पका हुआ फूड के साथ साथ क्या लें, कुकड जो मैंने फूड बताया इसके साथ साथ आप ले लें रॉ मिनरल्स ले, कुछ कच्चे भी आप ले लें, ठीक है। कच्ची सब्जियां ले लिया, कच्ची सामग्री जो भी लेना है आपको ले सकते हैं, ठीक है। अब इनके ऊपर क्या करेंगे, हम टेस्ट करना शुरू करेंगे। इनके ऊपर टेस्ट करना शुरू करेंगे तो आप ये देखेंगे पहले कि आपके पास पहले कौन कौन सा चीज़ है, आपने कौन कौन सा फूड लिया है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। आप उस पर जो टेस्ट करेंगे वो केमिकल्स को आप
ना टेस्ट करें और ना ही खाएं। ठीक है, ये जस्ट एक टेस्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप टेस्ट करने लगे, खा करके टेस्ट करना शुरू कर दें कि हाँ कैसा है, नहीं हमें पता चल जाएगा। नहीं, साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ जो बस वो चीज़ को आप देख लें, सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए मैं बता रहा हूँ किस तरह से टेस्ट होता है। अब आपको कार्बोहाइड्रेट का पता करना है। ओके, लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम ये देखेंगे कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, ओके, तो कार्बोहाइड्रेट्स कैसे पता कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं है। तो हमारे भोजन में जो है मुख्यतः जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। हमारे जो फूड में है कार्बोहाइड्रेट में भी बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं जो नॉर्मली हम जो देखते हैं। सपोज क्या है, जो नॉर्मली देखते हैं उसमें क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट फूड में प्रिपेयर वो होता है क्या है, स्टार्च एंड शुगर होता है। नॉर्मली जो हमारे फूड में जो होता है वो क्या होता है, स्टार्च और शुगर होता है। तो इसको हम पता कैसे करेंगे, कैसे देखते हैं, तो आप देखिए एक्टिविटी ये सेकंड दिख रहा है आपको, टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च का मीन्स कार्बोहाइड्रेट, याद रखेंगे आप, स्टार्च मीन्स कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूं मैं। ओके, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट्स। आप क्या करें, कुछ खाने की चीज़ ले लें या कुछ कच्ची जो आपके पास इंग्रेडिएंट्स है वो ले लें। उसके बाद क्या करें, अब डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, ये देखिए, पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। आप 2 से 3 बूंद क्या करें, आयोडीन का जो सॉल्यूशन ले लें। उसके बाद क्या करें, आप एक काम करें, ठीक है, जो आपने लिया था, जस्ट लाइक आप मान लें कि आपने पोटैटो लिया, ये आप फिगर में भी देख रहे होंगे, ये पोटैटो है ना। इस पोटैटो को आपने लिया, इसके बाद क्या किया आपने कि इन पे 2 या 3 बूंद डाला, ठीक है। डालने के बाद क्या इनका रंग ब्लू या ब्लैक हुआ, ये देखना है। ये आप देखेंगे क्या इनका कलर ब्लू या ब्लैक हुआ, आपको सिर्फ ये चीज़ देखना है, ठीक है। अब ब्लू या ब्लैक की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लू और ब्लैक के कलर से ही हमें ये पता चलता है कि उनमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ओके, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप इसमें पोटैटो में डालते हैं या ब्लू या ब्लैक कलर हो जाता है, मीन्स इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, सिंपल सा एक टेस्ट था ये। आपको पोटैटो लेना है, उसको बीच से काटना है। काटने के बाद देखिए, ये ऐसा मत आप कीजिएगा कि बिल्कुल जो एक आलू ले लें आप, एक पोटैटो ले लें, उसके ऊपर डाल दें, नहीं, उसको कट करना है। ठीक है, कट करने के बाद आप क्या करें, उस पर 2-3 ड्रॉप आप क्या करें, आयोडीन सॉल्यूशन का डालें। उसके बाद देखिए आपको कलर जो उनका ब्लैक या ब्लू होता है क्या, अगर होता है तो वो क्या, उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। एंड सेकेंड क्या देखते हैं हम, प्रोटीन कैसे देखते हैं। ओके, प्रोटीन कैसे देखते हैं, टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के लिए क्या करना है आपको, प्रोटीन के लिए आप एक काम करें, कुछ क्वांटिटी में फिर से वापस से आप फूड ले लें। ओके, कुछ वापस से क्वांटिटी में फूड ले लें और ये इसको देखना है कि इनको ना, जैसे हमने पोटैटो के ऊपर किया था वैसे नहीं करना है। इनको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, पाउडर बनाना है। क्या करना है, पाउडर बनाना है, क्योंकि हम इनको जो बिल्कुल रॉ है उन पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, सॉलिड पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रॉ मतलब अब इसमें क्या करना है, क्या करना शुरू किए हम, उनको पहले पाउडर बना लिए। पाउडर बनाने के बाद क्या किए, उसमें उसको क्या किए, एक मैंने आपको बताया था एक टेस्ट ट्यूब आपको चाहिए, एक टेस्ट ट्यूब आप ले लें। टेस्ट ट्यूब लेने के बाद क्या करें, सॉलिड जो था आपका फूड आइटम, सॉलिड मीन्स ईंट पत्थर मत ले लें आप, जो फूड आइटम है उसमें क्या करें आप, उसे पाउडर जैसा बना दें। ठीक है, उसे कूट के चूड़ के पाउडर सा बना दें, उसको टेस्ट ट्यूब में डालें। उसके बाद क्या करें, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, इट इज सेक टू टेस्ट ट्यूब। इसमें 10 ड्रॉप्स के आसपास वाटर डालें, उसको बिल्कुल क्या करें, सेक कर दें, ताकि वो उसमें मॉइस्चर आ जाए इजिली। एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब क्या करना है, नाउ यूजिंग अ ड्रॉप
एट 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट्स। अब क्या करें, उसमें कॉपर सल्फेट्स डालें, कितने 2 ड्रॉप्स डालें। उसके अलावा भी क्या करना है, 10 ड्रॉप्स डालना है किसका, कास्टिक सोडा का। ठीक है, 10 ड्रॉप क्या डालना है, कास्टिक सोडा का डालना है। अब क्या करना है, 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा डालने के बाद उसको सेक करना है, उसको हिलाना है। अब देखना है क्या इनका रंग, जो इनका रंग है वो कैसा है, बैगनी कलर का बन गया है। ठीक है, अगर इनका रंग वॉयलेट कलर का बन जाता है मीन्स इसके अंदर क्या है, प्रोटीन है। क्या इसके अंदर प्रोटीन है। ये प्रोसेस कैसा था मैं फर्दर रिपीट कर देता हूँ। प्रोटीन चेक करने के लिए क्या करेंगे हम, प्रोटीन चेक करने के लिए हम कोई फूड आइटम लेंगे, उसको क्या करेंगे, पहले पाउडर बना देंगे। पाउडर बनाने के बाद हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में डाला। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद क्या किया हमने, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डाल दिया, कुछ ड्रॉप वाटर डाला। वाटर डालने के बाद क्या किया हमने, उसे अच्छी तरह से हिलाया ताकि उसके अंदर मॉइस्चर आ जाए। मॉइस्चर आने के बाद हमने क्या किया, उसमें क्या किया, 2 बूंद कॉपर सल्फेट डाला, 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट डाला। उसके बाद 10 ड्रॉप था वो कास्टिक सोडा डाला, उसको अच्छी तरह से मिलाया। देखा हमने क्या, उनका रंग अगर जो उनका कलर जो अगर वॉयलेट बन गया मीन्स उसमें क्या है, प्रोटीन है। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये आपको टेबल दिखाई दे रहा है 2.2। इस 2.2 में आपको देखना है रॉ पोटैटोज, मतलब जो आप खड़ा पोटैटो है उसमें क्या है, स्टार्च है, बिल्कुल है। प्रोटीन है, ये चेक करना है। फैट है, ये चेक करना है। ठीक है, अब उसी तरह से मिल्क में आपका ग्राउंड नट है, ये सारा आपका दिख रहा है। इनमें से आपको क्या करना है, पता करना है, इस टेबल को आपको फिल करना है। अब देखते हैं फैट्स किस में होता है। टेस्ट फॉर फैट, फैट के लिए क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप वापस से क्या करें, कुछ अमाउंट ले लें, आप कुछ इंग्रेडिएंट्स ले लें फूड का, और उसको क्या करें, एक कागज़ ले लें आप। ओके, एक कागज़ ले लें, बिल्कुल पेपर ले लें। उसमें आप क्या करें, उसे रख करके उसे क्या करना है, कूटना है। क्या करना है, इसको कूटना है। कूटने के बाद आप ध्यान देंगे कि कागज़ फटे ना सिर्फ। ठीक है, उसके बाद क्या करें, आप उस पर क्या देखते हैं कि तेल का धब्बा सा आ जाता है क्या। अगर तेल का धब्बा सा आ जाता है तो आपको पहले ये सोचना होगा कि तेल का धब्बा है, हो सकता है इसके अंदर जो प्रेजेंस ऑफ वाटर है उसके वजह से हो गया हो, है ना। इसके लिए क्या करें, आप उसे धूप में सुखा दें। धूप में सुखाने के बाद क्या देखेंगे, कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे क्या उसमें कुछ ऑयल सा धब्बा आना शुरू होता है, तेल का धब्बा सा आना शुरू हो जाता है। तेल का धब्बा सा आना शुरू हो जाता है, आप उसको कागज़ को थोड़ा सा रगड़ के देखेंगे। कुछ टाइम के बाद उसको सुखा के भी देखेंगे, आप देखेंगे फिर भी वो तेल का धब्बा नहीं जा रहा है, मीन्स उनमें क्या है, उनमें फैट अवेलेबल है। ओके, उनमें क्या है, फैट अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। तो मैंने आपको क्या क्या बताया था, आपको क्या क्या बताया अभी तक में, कार्बोहाइड्रेट्स बताया, फैट्स बताया और प्रोटीन बता दिया। ओके, किस तरह से चेक करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। हमने 3 देखा, पहला क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। दीज आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, इनके अलावा भी और भी क्या है, विटामिन है और कुछ कैसे है, मिनरल्स है, खनिज पदार्थ भी होते हैं। मतलब हमारे बॉडी के लिए जो है ये सारे न्यूट्रिएंट्स करता क्या है। ठीक है, अब हमें ये देखना है, मैंने बता दिया आपको न्यूट्रिएंट्स कौन कौन सा है। सारा न्यूट्रिएंट्स आपका कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट्स है ना, मिनरल्स है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स करता क्या है, ये चीज़ देखना है हमें। तो कार्बोहाइड्रेट जो है मेनली वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो मेनली एनर्जी प्रोवाइड करता है। और लेकिन एक चीज़ और है, जो फैट्स था वो भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं कार्बोहाइड्रेट के साथ तो उनसे ज़्यादा एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, फैट। ओके, जो वसा है वो उनसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, किनसे, कंपेयर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप कुछ अमाउंट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ले लें और कुछ अमाउंट ऑफ फैट्स ले लें तो कंपेयर करते हैं तो आप ये देखेंगे कि फैट्स में क्या है, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू करता है। अब देखिए, फूड कंटेन्स फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। मैंने आपको बताया था फूड्स और कार्बोहाइड्रेट दोनों क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। प्रोटीन क्या करता है, देखिए प्रोटीन काम क्या है, हमें हमारे शरीर को ग्रो करने के लिए या रिपेयर करने के लिए क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स जो फूड हैं वो कौन कौन से फूड हो सकते हैं। आपके माइंड में ये आ रहा होगा क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट है लेकिन किस किस में कार्बोहाइड्रेट होता होगा। देखिए, स्वीट पोटैटोज हो गया आपका, पोटैटो है, शुगर केन, पपाया, मेलन, ओके, मैंगो, मेज़, बाजरा, राइस एंड व्हीट, ये सारा क्या है, इनमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं कि जो कुछ ऐसे हैं जो
फैट्स जिनसे मिलता है, फैट्स जो मिलता है जिनसे, तो उनके लिए हमें क्या चाहिए, सपोज दैट अब देखिए कुछ ऐसे ऑयल है जिसकी वजह से क्या होता है, हमें फैट्स मिलता है, नट्स है ना, तिल या ग्राउंड नट्स, ये सारा ऑयल से हमें क्या मिलता है, हमें फैट्स मिलता है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम कंपेयर करते हैं एनर्जी के लिए एज कंपेयर देन कार्बोहाइड्रेट्स, तो फैट से ज़्यादा हमें एनर्जी मिलता है ना। तो ये सब चीज़ें, अब ये देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये सभी चीज़ हमें ज़रूरत है, लेकिन बात ये आती है कि ये सारा क्या प्लांट से ही हमें मिलता है क्या, नहीं, इनके साथ साथ हमें एनिमल से भी कुछ मिलते हैं। जैसे सपोज दैट ये देखिए फिश आपको दिखाई दे रहा है, फिश है, एग है, बटर, घी, मिल्क, क्रीम है ना, ये सारा क्या है, कुछ हमें ऐसे जो सोर्स ऑफ फैट्स है जो हमें क्या कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, बटर, मिल्क, घी, क्रीम, ये सब क्या है, ये किन से बनता है, वैसे सपोज दैट तो मिल्क से ही बनता है ना। मिल्क कहाँ से मिलता है हमें, एनिमल से, है ना। एनिमल्स कौन सा, काउ, बफेलोज जो है, इनसे मिलता है। कुछ मीट है, कुछ एनिमल्स से मीट मिलते हैं हमें, उसके बाद फिश है, एग्स वगैरह है, इनसे मिलते हैं, ये सारा सोर्स है। अब देखते हैं हम क्या, प्रोटीन का जो हमारा सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो कौन सा है। मोस्टली प्रोटीन आपको जितना दाल आप खाती हैं ना, जितने भी आप दाल खाते हैं वो सारा क्या है, प्रोटीन का सोर्स है। मूंग, ग्राम, पीस, सोयाबीन्स, बीन्स, है ना, तूर दाल, ये सब क्या है, प्रोटीन के सोर्सेज हैं। इसके अलावा भी मैंने आपको बताया था कुछ एनिमल्स में भी है जिससे प्रोटीन के सोर्सेज मिलते हैं, जस्ट लाइक मिल्क, मीट, फिश, पनीर, एग्स। ओके, यहाँ तक क्लियर आपका, ये सारा क्या है, प्रोटीन से। प्रोटीन किस लिए ज़रूरी है, तो हमारे बॉडी का जो है, जो हमें कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग करने के लिए, है ना, उसके लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, बॉडी बिल्डिंग फूड। ओके, हमारे शरीर को बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसके लिए क्या ज़रूरत है, हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ज़रूरत है। अब विटामिन्स जो है वो क्या करता है, ठीक है, विटामिन्स का मोस्टली काम ये है, जो हमें हमारी डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, उसको जो है वो क्या करना शुरू करता है, प्रोटेक्ट करना शुरू करता है। उनका किसका काम है, ये विटामिन्स का काम है। अब विटामिन्स में भी बहुत सारे हैं, जस्ट लाइक विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ई, के एटसेट्रा, है ना, ये सारा क्या है, ये सारा विटामिन्स के टाइप हैं। ओके, अब देखिए बात आती है विटामिन ए, विटामिन सी, डी, ई, के, देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन्स बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज। ओके, जो हमारे बॉडी को छोटे छोटे क्वांटिटीज में विटामिन की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ ए विटामिन मिल गया हो तो ये काफ़ी इनफ है, नहीं, हमारे शरीर का ग्रो करने के लिए, या फिर क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया डिजीज से जो हील करने के लिए, ना, तो उनके लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हमें ये सब विटामिन की ज़रूरत होती है। अब कुछ ऐसे स्पेसिफिक विटामिन है, जैसे लाइक आप विटामिन डी की बात कर लें तो उनसे क्या होता है, वो हमें जो हमारे दांत है या बोन्स है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है। जस्ट लाइक आप देख लें, विटामिन ए की ज़रूरत किस लिए होती है, विटामिन ए की ज़रूरत होती है हमारे किस लिए, स्किन और आइज़ को हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, स्किन और हमारे आँख को हेल्दी रखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, ए की ज़रूरत पड़ती है। ओके, और विटामिन सी, मोस्टली विटामिन सी किसके लिए है, तो वो डिजीज से बचाने के लिए, डिजीज से फाइट करने के लिए, है ना, विटामिन सी। ओके, तो मैं आपको क्या बताया, विटामिन ए किसके लिए है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला विटामिन है विटामिन ए किसके लिए है, प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर जो है वो स्किन और आइज़ को हेल्दी रखने के लिए। विटामिन सी किसके लिए है, मैंने बताया था आपको, जो डिजीज़ है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। विटामिन डी किसके लिए है, विटामिन डी होता है मोस्टली किसके लिए, जो कैल्शियम जो हमारे शरीर में होता है, जो बोन्स है ना और टीथ है उनके लिए होता है विटामिन डी। विटामिन के किसके लिए होता है, आप देखते होंगे आपके पैर या हाथ कहीं अगर कट जाता हो तो देखते होंगे कुछ टाइम के बाद वो हील होना शुरू हो जाता है खुद ब खुद। ठीक है, वो किसके लिए होता है, किसके बिहाफ पे होता है, तो वो होता है ब्लड कोलेटिंग के लिए। ठीक है, ब्लड कोटिंग के लिए क्या होता है, मतलब रक्त को थक्का जमाने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, विटामिन के का यूज़ करते हैं। कुछ विटामिन के सोर्सेस हैं, आप देख लें, जैसे पपाया हो गया आपका, पपाया के अलावा भी और भी है, मैंगो, कैरेट, व्हीट, राइस, लीवर, ये सारा क्या है आपका विटामिन के सोर्स हैं। अब देखिए इनमें से विटामिन सोर्स मैंने बताया था आपको, ए अलग होता है, बी अलग होता है, सारा है ना, तो मैं आपको अलग अलग सेपरेट बता देता हूँ। जैसे विटामिन ए के लिए ये ज़रूरी है पपाया, कैरेट, मैंगोस, है ना। अब विटामिन बी की बात कर लें तो व्हीट, लिवर एंड राइस। थर्ड बात कर लें हम विटामिन सी के लिए, विटामिन सी के लिए क्या चीज़ है, ऑरेंज, गुआवा, टोमेटो, है ना, ग्रीन चिलीज एंड लेमन, आंवला, ये सब विटामिन सी के लिए है।
और बात आती है विटामिन डी के लिए, जो किस चीज़ के लिए है, मैंने आपको बताया था कैल्शियम के लिए, है ना। वो आपके टीथ और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसके लिए फिश है, एग्स है, लीवर से। तो ये सारा आपका हो गया ये। अब देखिए बाकी के रिमेनिंग मैं कल बताऊंगा आपको, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ओके, तो आप एक काम क्या करें, साथ के साथ बुक लेके भी बैठे करें, तो आपको समझ में अच्छी तरीके से आएंगे। आप बुक को भी रीड करते जाएं और ये ऑडियो भी सुनते जाएं और ये वीडियो भी देखें, ठीक है। तो अगर आपको समझ फिर भी ना आए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नीचे जाएंगे और वहाँ पे लिखा होगा आपका चैप्टर फर्स्ट लिंक। ओके, आप उस पर क्लिक करेंगे और चैप्टर फर्स्ट का लिंक आप चले जाएंगे, आप आराम से चैप्टर फर्स्ट आप देख सकते हैं। एक वीडियो में टोटल है, ठीक है, एक वीडियो अप्रोक्स 25 मिनट का है, आप वो देख सकते हैं, आपका सारा वो डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर अच्छी नहीं लग रही हो तो इस लाइक के आगे आप डिसलाइक लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर अच्छी नहीं लग रही हो तो ये नहीं कि आप डिसलाइक कर दें, नहीं, अच्छी नहीं लग रही हो तो डिसलाइक करें, अच्छी लग रही हो तो बिल्कुल आप लाइक कर सकते हैं। ओके, सो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।